Okay, बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। कल हमने चार्ट्स वगैरह बेसिक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कह रहा है सिकंदर परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, was agreed to value goodwill at 3 years परचेज। सर 3 years परचेज का मतलब है कि सर आपका बिजनेस खरीदने से जो मेरे को प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट 1 साल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मेरे को कितने सालों के लिए अवेलेबल होगा? 3 साल। तो जितना भी लास्ट में प्रॉफिट निकलेगा उसको 3 के साथ आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर। वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट सर जी, सिंपल एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज है। और एवरेज कितनी देर की लेनी है बेटा? अपने पिछले 4 साल। अब इसने ये अनीता का बिजनेस जो है उसके प्रॉफिट तो दे दिए, प्रॉफिट फिगर्स दे दी, बट मैंने कल आपको बताया था कि बेटा आपको जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए। और जेन्युइन प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, जिसको निकालने के लिए आपको एबनॉर्मल आइटम्स को क्या करना है? एलिमिनेट। और नॉर्मल आइटम्स को क्या करना है बेटा? एडजस्ट। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते बेटा? ठीक है, तो आइए जरा। सर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ध्यान से देखिए बेटा, सब बच्चे स्क्रीन पे पहले देखेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। बेटा एसेट बेचने से, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट। सर जी प्रोजेक्टर बेचने से जो मेरे को प्रॉफिट आया, क्या ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है? एबनॉर्मल के दो क्राइटेरिया बताए थे सर, ऐसा प्रॉफिट जो कि नॉन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है, और ऐसा प्रॉफिट जो कि कॉन्टिन्यूस इन नेचर नहीं है। सर ये दोनों क्राइटेरियाज में फॉल करता है। सर प्रोजेक्टर बेचना इज नॉट माय, प्रोजेक्टर एसी चेयरें बेचना इज नॉट माय बिजनेस एक्टिविटी। इसको बेच के जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसको क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। और कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, प्रोजेक्टर कभी कभार या एसी कभी कभार ही बिकेगा जब खराब हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? तो ये क्या हो गया बेटा? एबनॉर्मल इनकम। और एबनॉर्मल इनकम को क्या करेंगे? एलिमिनेट। जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? गिर जाएगा। एग्री कर रहे हैं जाहिद जी? समझ आता है? सर नेक्स्ट बोल रहा है सर 31 मार्च 2019 को, जहाँ एक चार्ट आपका और रह गया है बेटा, उस चार्ट के बिना भी ये क्वेश्चन, ये चौथी वाली एडजस्टमेंट नहीं होगी उसके बिना। ठीक है, आइए। कह रहा है एक मशीन डिस्ट्रॉय होगी एक्सीडेंट में। एक मशीन क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। और उसके डिस्ट्रॉय होने से हमें 30,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। सर क्या ये लॉस कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं सर, नॉन कॉन्टिन्यूस। और क्या ये लॉस आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहे हैं? नहीं सर, इट इज नॉट फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी। या सीधा मशीन तो आपकी बिजनेस में यूज हो रही है, दूसरे क्राइटेरिया से लगा लो, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ये क्या बना बेटा? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। फिर कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम मिला। सर कभी कभार सर एबनॉर्मल इनकम, जैसे ही इसको हटाओगे प्रॉफिट घट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? मेरे को बता दो। आगे बढ़ सकता हूँ? कह रहा है ध्यान से, अब बहुत ध्यान से। कह रहा है फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड। ओ ले, फर्म के एसेट इंश्योर्ड ही नहीं थे बेटा, ड्यू टू ओवरसाइट, ड्यू टू केयरलेसनेस। ओवरसाइट का मतलब क्या हुआ? केयरलेस। पारस जी कल से प्लीज आप हार्ड कॉपी के साथ आएंगे, फिर ऐसे नहीं करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है? चलो। कह रहा है अब, लेकिन अब हम इंश्योरेंस करवाएंगे, और सर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना देंगे? 10,000। मेरी आप बच्चों से एक क्वेश्चन है सर, इज इट नॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल एक्सपेंस? सर बिजनेस के एसेट्स को सिक्योर करने के लिए हमने पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस। अब हम उसके ऊपर प्रीमियम दे रहे हैं बेटा। क्या सर ये प्रीमियम आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है सर जी? सर इट इज प्योरली नॉर्मल इन नेचर। और क्या हर साल दोगे प्रीमियम कि नहीं दोगे बेटा? अपनी बिजनेस एक्टिविटी को, भाई मेरा प्रोजेक्टर एसी लैपटॉप दुरुस्त रहे तो क्या मेरी बिजनेस एक्टिविटी चलती रहेगी ना बेटा? अभी पीछे हमारा लैपटॉप खराब हुआ था ऊपर वाला, तो फिर नया लैपटॉप लाना पड़ा। एक भी दिन हम वेट नहीं कर पाए क्योंकि क्लासेस हमारी क्या हो रही थी बेटा? सफर कर रही थी। तो बच्चे यहाँ पर देखो अब, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बेटा, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल एक्सपेंस। और क्या सिखाया था? यही मानोगे कि अब तक एडजस्ट नहीं हुआ तो ये क्या होगा बेटा? माइनस। जैसे एडजस्ट करोगे ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। पढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अच्छा फोर्थ वाली एडजस्टमेंट अभी छोड़ दो बेटा, ठीक है? अच्छा जी। अब सर जरा देखना 31 मार्च 2020 कौन सा हुआ बेटा? 2021 कौन सा हुआ? 2021। तो क्या सर अब इंश्योरेंस प्रीमियम मैं बोल रहा हूँ इट इज नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस मतलब कॉन्टिन्यूस इन नेचर। कॉन्टिन्यूस इन नेचर मतलब हर साल आएगा। सर जी खाली 2021 में से नहीं माइनस होगा, 21-22 में से भी
माइनस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे कि नहीं समझ रहे? अरे भाई इंश्योरेंस हर साल होगा कि नहीं होगा? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड। तो सर करवा लो इंश्योर, फटाफट इंश्योर्ड करा लो। तो हमने क्या दे दिया उसके ऊपर? इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे दिया बेटा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? शेल आई मूव अहेड? तो 20-21 में भी खर्चा आ गया, 21-22 में भी खर्चा आ गया। आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बेटा? बैड डेट्स। सर गंदा डेटर, जिसने हमें पैसा देना था उसने हमें पैसा नहीं दिया बेटा। ठीक है, आप इससे जितनी दूरी बना के रख सकते हैं उतनी दूरी बना के रखें। आपने गंदे डेटर नहीं बनना है बेटा। ठीक है, चलो। बैड डेट। बेटा बैड डेट क्या होता है कि आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, और क्रेडिट सेल बिजनेस में बड़ा नॉर्मल सा अफेयर है बेटा। इट्स अ वेरी नॉर्मल अफेयर, रूटीन इन नेचर है कि क्रेडिट सेल हम करते हैं। श्रेया जी वापस आएंगे बेटा। तो बच्चे, अब अगर क्रेडिट सेल हुई उसके ऊपर बैड डेट हुआ, सर ये नॉर्मल एक्सपेंस है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये एबनॉर्मल है, बट ये एबनॉर्मल नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, ये बैड डेट हुआ 18-19 में, 19-20, 20-21, 21-22 में भी सर ये होता रहेगा लगातार? अरे नहीं यार, ये बैड डेट एक बार ही हो गया, जरूरी नहीं है। जब तक ना दिया हो, जब तक ना दिया हो तब तक आपने इसको हर साल कंसिडर नहीं करना बेटा। इज दैट क्लियर? समझे? यहां से ही बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर ये क्या बोल दिया अब आपने? जब ये हर साल नहीं है, फिर ये किस बात का सर नॉर्मल हुआ? फिर तो ये क्या बना? एबनॉर्मल। लेकिन लेकिन क्या सर ये जिसके साथ रिलेट करता है, रिलेट किसके साथ करता है? क्रेडिट सेल। सर वो तो क्या रूटीन इन नेचर है कि नहीं है? और बैड डेट किससे रिलेटेड है बेटा? क्रेडिट सेल के साथ। दैट इज व्हाई डेटर कब आता है जानवी जी? क्रेडिट सेल में बेटा। तो बच्चे, डेटर भी आपका क्रेडिट सेल में आता है और बैड डेट भी क्रेडिट सेल की वजह से आता है। ये नॉर्मल इन नेचर। इज दैट क्लियर? सर इंश्योरेंस प्रीमियम लेकिन हर साल दोगे या खाली एक ही साल देकर बैठ जाओगे? हर साल देना पड़ेगा ना कि नहीं देना पड़ेगा, ताकि सिक्योरिटी, ताकि कवरेज हर साल मिलती रहे हमें। एग्री करते हैं मेरे साथ? ठीक है। अभी अगला वाला भी आपको समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप मेरा एक चार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बेटा? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, चलो। तो अभी वेट करेंगे बेटा, विल वेट, विल वेट। आप फिलहाल के लिए आए मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिखो बेटा टॉपिक, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस लो। ठीक है, पहले इसमें चार्ट बनाओ। लिखो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस, उसके दो टुकड़े कर लो। और यहाँ पे लिखो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस, और उसके भी बेटा दो टुकड़े कर लो। चलो बेटा, हाँ बच्चे जरा, बेटा कैपिटल एक्सपेंस में क्या है बच्चे आपका? सबसे पहले यहाँ पे लिखो मीनिंग, और फिर लिखो बेटा यहाँ पे पोस्टिंग। फिर लिखो बेटा यहाँ पे मीनिंग, और फिर लिखो यहाँ पे पोस्टिंग। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा, देखते हैं अब यहाँ पे। सर कैपिटल एक्सपेंस का मीनिंग बड़ा ही सरल है सर। नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर, नॉन कॉन्टिन्यूस इन नेचर।
क्योंकि सर इसकी पोस्टिंग पता कहाँ होगी बेटा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। सर इन शॉर्ट ये फिक्स्ड एसेट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड एसेट। मतलब कैपिटल एक्सपेंस को अगर आप बेटा फिक्स्ड एसेट भी बोल दो ना, कुछ गलत नहीं है। सर प्रोजेक्टर, एसी, लैपटॉप, ये सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंस हैं, और इनके ऊपर खर्चा हर बार ही होता रहेगा या कभी कभार होगा? सर अब लैपटॉप लिया 4 साल में, 5 साल में एक बार ही लूंगा सर। सर बिजली का किराया, बिजली का बिल क्या हर महीने देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा? सर ऐसा खर्चा जो बार बार देना पड़े उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और ऐसा खर्चा जो कभी कभार देना पड़े उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम कैपिटल। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ? तो मीनिंग देखो बेटा इसका। इसका मीनिंग हो गया बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस का कॉन्टिन्यूस इन नेचर। कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है बच्चे, और इसकी पोस्टिंग लिखो बेटा। इसकी पोस्टिंग लिखिए पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड। क्लैरिटी है? ठीक है। चलूं आगे बच्चे? ठीक है, अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे। श्रेया जी बात सुनेंगे बेटा, प्लीज लिसन टू मी। सर ये जो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ना, हमने सबने पढ़ा है डिप्रिसिएशन, 11th में, 12th में, या कुछ बच्चे फाउंडेशन में मेरे साथ पढ़ के आए होंगे। सर डिप्रिसिएशन का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब जो होता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ। आप दोनों बच्चों का, कृषांत का और पारस का हो चुका है ना डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एक्सपेंस इनटू रेवेन्यू एक्सपेंस। सर मतलब अब इधर देखना, मेरी बात सुनना यार। सर मैंने कहा मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए की। कितने की वैल्यू है? 10 लाख। और इसकी लाइफ है बेटा 10 ईयर्स की। कितनी इसकी लाइफ है? 10 ईयर। सो कैन आई से कि सर दिस इज माई एक्सपेंस ऑफ 10 ईयर्स। मैंने 10 साल का खर्चा एक ही बारी में कर लिया। एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सर अगर तो 10 साल का खर्चा 10 लाख बना, तो 1 साल का खर्चा कितना बना बेटा? 1 लाख। क्लैरिटी है आप बच्चों को कि नहीं है क्लैरिटी? अब सर मुद्दा ये होता है कि यार ये जो पी एंड एल अकाउंट होता है ना, ये होता है फॉर द ईयर। यानी कि सर ये तो जो इनकम और एक्सपेंसेस दिखाता है, ये खाली 1 साल के इनकम एक्सपेंसेस दिखाता है। मेरी बात समझ रहे हो सर? और सर हमने ऊपर खर्चा कितने का कर लिया? 10 सालों का। पी एंड एल अकाउंट कितनी देर का खर्चा दिखाता है? खाली 1 साल। सर हमें क्या करना पड़ेगा? इस 10 साल के खर्चे को हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया? 1 साल में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे ये 1 लाख। किस नाम से? किस नाम से? डेप्रिसिएशन। समझ आता है कि नहीं समझ? और रिमेनिंग 9 लाख कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। क्लैरिटी है कि नहीं आ रही है क्लैरिटी? तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू। अब हर साल डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए 10 सालों तक हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहेंगे। जानवी जी समझ आया कॉन्सेप्ट कि नहीं? ये मैं 11वीं कक्षा में फाइनल काउंटर सिखा देता हूँ अपने बच्चे को। 11th में वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनमें से वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो इस चीज को समझते हैं या इस चीज की कदर करते हैं। प्रोफेशनल स्टूडेंट तो चलो सीरियस होता ही है बच्चा, 11th 12th का बच्चा इतना सीरियस नहीं होता। चलो आओ, वो ये बात समझता नहीं है कि प्रोफेशनल फैकल्टी हमें 11वीं 12वीं में पढ़ा रही है। आइए, ये क्लैरिटी है? समझ आया साथ कि नहीं आया समझ? ठीक है। एक तो ये पूरा चार्ट आई होप आप बच्चों ने नोट डाउन किया होगा। कर लिया सबने नोट डाउन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोटेड? जायद जी नोटेड बेटा? यस सर। ठीक है, इधर ऑफलाइन में सबने कर लिया नोट डाउन? अभी एग्जाम्पल भी नोट डाउन करो सर। एग्जाम्पल भी नोट डाउन करो पहले। फिर जो आपका मेन जो चार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको काम आएगा बेटा, वो मैं आप बच्चों को लिखवाऊंगा। लिखो बेटा जल्दी।
डन एवरीवन। चल सकते हैं बेटा आगे। ठीक है, देखना बेटा। अब जो मेन चार्ट है वो आने वाला है। कह रहा है लिखना बेटा, कैपिटल एक्सपेंस mistakenly held as capital, लिखना भी, capital expense mistakenly held as revenue expense, and a revenue expense mistakenly held as a revenue expense mistakenly held as capital expense। लो यार, चलूं आगे। चलें बेटा आगे। ठीक है, इधर आप ना सबसे पहले ट्रीटमेंट लिख लो, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूँ। लिखो यहाँ पे, एक्सपेंस प्लस डिप्रिसिएशन माइनस। एक्सपेंस प्लस का यहाँ पे मतलब है एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट, और डिप्रिसिएशन का मतलब बेटा एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, चल सकता हूँ आगे। डन, चलूँ आगे। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट लिखना जरा। आप लिखना बेटा एक्सपेंस माइनस, मतलब एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, एडजस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि दूसरा लिखना बेटा, एक्सपेंस माइनस किया और डेप्रिसिएशन है नेक्स्ट, प्लस, इसको एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट, एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट। पेपर से एक दिन पहले आपको ये चार्ट ही काम आएगा बेटा। चलूं आगे। ठीक है, देखना बच्चे अब क्या बोल रहे हैं। आप दोनों इकट्ठे ही आए आज, ठीक है ना। चलो आओ बेटा, देखना अब क्या है बच्चे। बेसिकली क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू, मतलब सर हमारा एक खर्चा था। खर्चा क्या था सर, कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस माने फिक्स्ड एसेट, और देखो फिर समझ नहीं आएगा। मेरा एक खर्चा था कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस माने फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कहाँ आता है बेटा, बोलो फटाफट एक बारी में। फिक्स्ड एसेट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। सर हमने उसको गलती से क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंस हमने कहाँ पे दिखा दिया, प्रॉफिट एंड, मतलब खर्चा था बैलेंस शीट का, एसेट साइड का, हमने उसको दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ नहीं समझे कि नहीं समझे बेटा, खर्चा कहाँ दिखाना था, बैलेंस शीट में एसेट साइड, हमने कहाँ दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस, गलत किया। अब उस खर्चे को हम पी एंड एल से हटाएंगे। जैसे ही खर्चे को पी एंड एल से हटा देंगे तो सर आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इज दैट क्लियर। और वापस हमने वो खर्चा पी एंड एल से उठा के कहाँ पे दिखा दिया, बैलेंस शीट में दिखा दिया, एसेट साइड दिखा दिया बेटा। जब बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया, कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे क्या चार्ज होती है बेटा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हर साल पी एंड एल अकाउंट में आती है कि नहीं आती, तो हमने उसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया प्रॉफिट्स। कहानी समझ आई कि नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्वेश्चन दिखाई दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना बेटा, सर जी रेवेन्यू एक्सपेंस है, यानी कि कहाँ का खर्चा, पी एंड एल का।
अच्छा यहाँ पे लिख भी लेते हैं सर, कैपिटल एक्सपेंस माने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट एफ ए लिखो, और रेवेन्यू एक्सपेंस माने प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, लिखो 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 लिखो, लिखना है ये। खुशबू बड़ी जल्दी धूप सेक के आ गई बेटा, बस इतनी सेकनी थी, बैठने का मन नहीं कर रहा। जब मैं तेरे को जल्दी छुट्टी दे दूंगा तो चिंता नहीं कर। चलो आओ बच्चे, देखना जरा, देखिए बेटा, देखें देखें देखें, इधर देखें बच्चे। तो ये आपका आ गया बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस, कहाँ पर आना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सर हमने उसको गलती से कहाँ दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंस माने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट। अब सर उसको बैलेंस शीट से वापस उठा के कहाँ रखेंगे, प्रॉफिट एंड। तो सर जैसे ही हमने एक्सपेंस को P&L अकाउंट में रखा तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका, कम हो। ठीक है, और सर सुनना मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। हमने उसको गलती से क्या बना दिया था, कैपिटल एक्सपेंस माने फिक्स्ड एसेट, और उसके ऊपर गलती से क्या चार्ज कर दी थी, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या करेंगे सर, P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन है, उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते, बता दो। 12वीं कक्षा की एडजस्टमेंट है सर जी, पढ़ना तो देखो 12वीं का ही है। एक इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 37 है, 31 नहीं है, 35 37 पता नहीं, 35 36 37, इन तीनों में से एक सेक्शन है। वो हमें पढ़नी है, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, वो 12वीं क्लास में नहीं था, बट आपको है। समझ गए मेरी बात, इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए सीए वाले जो है एक बारी अपने सिलेबस में चेक करेंगे। सेक्शन 35 36 या 37, इन तीनों में से एक सेक्शन है, मैं कल तक आप बच्चों को बता दूंगा। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है, नवी जी प्लीज एक बारी चेक करेंगे। मैं गिरजा जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, अब गिरजा जी नहीं है हमारे बीच, मतलब हमारे बीच नहीं है ऐसे। ठीक है, तो आप चेक करेंगे एक बारी सिलेबस में, सीएमए इंटर के सिलेबस में ये है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अगर सीए के सिलेबस में नहीं है ये सेक्शन तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी टिपिकल है ये सेक्शन। ठीक है, इंटर वाले जो हैं वो फिर इंटरमीडिएट है भाई, सेमी क्वालिफाइड बच्चे, ठीक है, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आओ बेटा देखो जी अब। तो बेटा बना लिया ये चार्ट, ठीक है, नहीं बनाया, बना लिया। आइए बेटा लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, अब ये एडजस्टमेंट्स हम मजे से कर लेंगे। देखो ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक तो हमने सॉल्व भी करना नहीं शुरू किया इसको भाई साहब को। देखो बेटा क्या बोल रहा है ये, कह रहा है भाई ड्यूरिंग द ईयर, नहीं कहाँ गया, हाँ, ऑन 1 जुलाई 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000। ये सेम एडजस्टमेंट मेरी 12वीं के भी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगी, बिल्कुल सेम एडजस्ट, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करी है। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, उसको हमने परचेज किया, गलती से हमने उसको क्या बना दिया भाई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है बेटा, आप अपने एम्प्लॉय को बाहर भेज रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, कोई मीटिंग अटेंड करने, कोई ट्रेनिंग पे भेज रहे हो, सर ये बड़ा नॉर्मल एक्सपेंस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। और सर जी साइकिल क्या हो गई आपकी, मशीन हो गई एक तरीके से फिक्स्ड एसेट। इज दैट क्लियर, गॉट इट। 5 साइकिल्स है कॉस्टिंग रुपीज 20,000, इज दैट क्लियर। ठीक है सर, साइकिल्स जो कि फिक्स्ड एसेट है, यानी कि जो कि मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंस, गलती से मैंने उसको क्या बना दिया, रेवेन्यू। बस केस पहचानना है साथियों, केस पहचान लो, केस 1 लग रहा है या केस 2 लग रहा है। कैपिटल 2, जो कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, आई थिंक वो मैंने पहले लिखवाया, उसको लिखो केस 1। जाओ अपने नोट्स में उसको लिखो केस 1, कैपिटल एक्सपेंस मिस्टेकनली हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, वो केस वो पहले लिखवाया था ना बेटा मैंने आप बच्चों को, है ना, उसको करो केस 1। मीर साहब चले गए, और रेवेन्यू एक्सपेंस गलती से अब आपने बना दिया कैपिटल एक्सपेंस, आ गए मीर साहब, तो बच्चे उसको आप बना दो केस 2। अब आपने सिर्फ ये पहचानना है केस 1 है या केस 2। इज दैट क्लियर, गॉट इट। सर केस 1 में क्या हो रहा है, एक्सपेंस प्लस हो रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है। केस 1 में क्या हो रहा है, एक्सपेंस प्लस हो रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है। और केस 1 क्या है, कैपिटल को गलती से क्या बना दिया, रेवेन्यू।
वहीं अगर रेवेन्यू को गलती से आपने कैपिटल बना दिया बेटा, क्या लग गया केस, तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा आपका, एक्सपेंस क्या हो रहा है माइनस, और डेप्रिसिएशन क्या हो रही है प्लस, बस खत्म। खत्म। ये बच्चों को ट्वेल्थ में बड़ी मुश्किल लगती थी एडजस्टमेंट, मैंने ये चार्ट बना के इसका जो है बच्चों को सिंप्लीफाई करवा दिया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मीर साहब वापिस आओ, चांद सा रोशन चेहरा अपना दिखाओ बेटा, आओ वापिस आओ। वो चांदनी को दिखाएगा। ये चैट करने में बिजी है सहेली के साथ। जाहिद कैमरा ऑन कर बेटा। सर फिर नेक्स्ट सर। नेट नहीं है। जैसे पारस बोल रहा है कि सहेली साथ में बैठी तो, और पता चले मम्मी साथ में बैठी हो। इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, हम कहीं दोस्त घूमने जाए, हम स्कूल फ्रेंड्स, चार चार लड़कों का ग्रुप है हमारा, राइट फ्रॉम द स्कूल, 7th 8th क्लास से। तो उसका फोन आता जाए बार, वो काटता जाए, फिर आए फिर काटे, फिर आए फिर काटे, फिर उसने कोई मुंह से श्लोक निकले। अब लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, तो उसने फोन निकाला, पता नहीं किस ब्ला ब्ला ब्ला, तो देखा मम्मी का ही फोन है। चलिए, आई हाँ, तब तक श्लोक निकल चुके थे। देखिए बेटा, बड़े ध्यान से बच्चे, अब इसमें डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 जुलाई है बेटा, साल आपका कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। तो 1 जुलाई को आपने 5 साइकिल्स खरीदी बेटा, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चे, कि यार केस 1 अप्लाई हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है प्लस, और डेप्रिसिएशन क्या हो रही है माइनस, है ना। अब सर डेप्रिसिएशन कब तक लगेगी, सर जी अंत तक लगेगी, जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल है। सर ये कौन सा डेटा है, ये कौन सा साल है आपका, 19 20, एग्री कर रहे हैं मेरे साथ सर जी, जब तक डेटा अवेलेबल है। सर 19 20, 20 21, 21 22, तीनों साल तक, जब तक आपके पास डेटा अवेलेबल है, लगाते जाओ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, रुकना नहीं है आप। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? गॉट इट? और लास्ट पढ़ लो, कह रहा है एक ओवरहॉलिंग कॉस्ट। अच्छा, एक चार्ट और बनाओ बेटा, एक चार्ट और बनाओ। कहने को तो इन्होंने खाली बोल दीजिए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर इतना है, 12वीं में पार्टनरशिप खत्म कराते कराते 4 महीने लग जाते हैं बच्चे को। आओ बेटा, लिखो बच्चे इधर, क्या बोल रहे हैं सर जी, कह रहा है रिपेयर, क्या बोल रहा है, रिपेयर, ठीक है। और इसको 2 पार्ट्स में करें डिवाइड, और यहाँ पे बोल रहा है बेटा मेजर रिपेयर, फिर चलेंगे मेर जी। एक तरफ है रिपेयर और एक तरफ है मेजर रिपेयर। सर नाम से ही पता चल रहा है कि सर रिपेयर क्या हो गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंस। छोटा मोटा रिपेयर चलेगा हर साल कि नहीं चलेगा बेटा, लेकिन सर मेजर रिपेयर, एसी में से कंप्रेसर उड़ गया, प्रोजेक्टर में से लेंस उड़ गया, लैपटॉप में से मदरबोर्ड उड़ गया, सर ये क्या हो गया, मेजर रिपेयर हो गया। तो मेजर रिपेयर क्या हो गया बेटा आपका, कैपिटल एक्सपेंस। यानी कि बेटा ये क्या बना, फिक्स्ड, मेरी कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, फिक्स्ड एसेट में बैलेंस शीट बना, एग्री कर रहे हो? कोई समस्या कोई परेशानी? अब एक रिपेयर है जो थोड़ा सा पंगा डालता है, और वो ये है, कह रहा है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट। सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट, इसमें मेनली मशीनरी आएगा, सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड कार। तो मशीनरी और कार दोनों क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट हुए कि नहीं हुए बेटा? आगे बढ़ू, शैल आई मूव अहेड? बच्चा एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, आई नीड टू पिक इट अप, एक सेकंड दीजिए। जी भैया, ठीक है, मतलब एडवांस एडवांस है ये, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ऐप से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एडवांस पेमेंट चल रही, सो आई हैव टू पे नथिंग नाउ। ठीक है विनय भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है विनय भाई, ठीक है। ओके सर, ओके 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 सर। आउट, नेक्स्ट देखो। ठीक है बच्चे,
कह रहे रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड फिक्स्ड एसेट। इसके वहां वाईफाई नहीं लगा हुआ घर में। वो लाड़ी फिर भी चला गया ये कश्मीर, देखो किस मोमेंट में। अच्छा अब सुनना मेरा, मेरी बात यहाँ पे। सर जी जो सेकेंड हैंड मशीनरी का रिपेयर होगा ना, वो कभी भी माइनर नहीं होगा, वो हमेशा मेजर ही होगा बेटा। सर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, सेकेंड हैंड कोई मशीनरी खरीदी, आपको उसमें अच्छे खासे रिपेयर करवाने ही पड़े। सर कोई सेकेंड हैंड एसी खरीदा, सर वो नॉर्मल जो आपकी सर्विसिंग होती है उससे नहीं चलेगा, हो सकता है आपको कोई ना कोई पुराना पार्ट उसमें चेंज करना पड़ जाए। सर ये हमेशा मेजर रिपेयर, ये क्या होता है, मेजर रिपेयर। और सर जी मेजर रिपेयर जो होता है बेटा वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस। ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स में आपका बैलेंस। क्लैरिटी है बेटा कि नहीं है क्लैरिटी? चलें, बन गया। चलो चार्ट्स की बारिश हो रही है। आइए बेटा अब फाइनली वी कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। अच्छा रुको, वो वाली एडजस्टमेंट पढ़नी रह गई थी। कह रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, लेकिन मैं आपको, यार अभी एक स्टॉक का भी रहता है, स्टॉक का भी चार्ट बनवा ही लो मेरे से, ठीक है। कह रहा है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग का मतलब है रिपेयर। क्या मतलब होता है इसका, रिपेयर। लिख लो बेटा, ओवरहॉलिंग के आगे लिख लो रिपेयर। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो लिखे, और जिनके पास सॉफ्ट कॉपी है वो फिलहाल अपनी कॉपी के अंदर लिख लें बेटा, ऊपर कहीं। ओवरहॉलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रिपेयर कॉस्ट। चलें आगे, ठीक है। नवी, जो जो जायद का मिस हुआ है ना बेटा, तो उसको ये चार्ट्स की पिक्स भेज देना, ठीक है। आओ बेटा, अब सुनिए 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 सुनिए, सर जी क्या बोल रहा है, रिपेयर कॉस्ट किसकी है, सेकेंड हैंड मशीन। तो सर सेकेंड हैंड मशीनरी का जब भी रिपेयर होगा वो माइनर नहीं होगा, क्या होगा, मेजर होगा। सर इट्स है कैपिटल एक्सपेंस, जिसको हमने गलती से किस में डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट में। और रिपेयर अकाउंट क्या होता है बेटा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो फिर से केस वन, कैपिटल को गलती से क्या बना दिया, रेवेन्यू बना दिया, तो एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, बस खत्म, इतना सही है। एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, केस वन में यही हो रहा है ना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, फिर बोल रहा है सही सोल्यूशन सही है। वेट इसने इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, तो आपको पता ही है ट्वेल्थ में जब भी वेट्स नहीं दिए होते तो हम क्या लेते हैं, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब एक और चार्ट जो है वो रहता है, आइए बेटा, लिखे बच्चे यहाँ पे, एक टॉपिक लिखे यहाँ पे। कहीं पर भी सोल्यूशन टू ऐसे तो नहीं लिखा ना, अभी हमने शुरू ही नहीं किया। लिखो बेटा स्टॉक एडजस्ट, यहाँ पे लिखो आप बच्चे, स्टॉक एडजस्ट। स्टॉक एडजस्टमेंट, ठीक है जी, स्टॉक एडजस्टमेंट, इज दैट क्लियर। लिखो बेटा एक तरफ ओपनिंग स्टॉक, एक तरफ लिखो क्लोजिंग स्टॉक, इज दैट क्लियर। एक तरफ आ गया ओपनिंग स्टॉक, दूसरी तरफ आ गया आपका क्लोजिंग। अब मेरी बड़ी एक बात सुनना, मैं एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ। आप बच्चे बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, स्टॉक का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक जो इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ा होता है, अनसोल्ड गुड्स है ना। और सर उन उन अनसोल्ड गुड्स के ऊपर हक किसका है, ओनरशिप किसकी है, हमारी। चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, दोनों आपके लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं कि नहीं होते बेटा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस स्टॉक एडजस्टमेंट आप बोलोगे जी ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्सपेंस। क्या बोलोगे, ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम। सर ये कैसे आप बोल सकते हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। बस वही दिमाग में रखते हुए ओपनिंग स्टॉक को बना दिया एक्सपेंस और क्लोज स्टॉक को बना दिया इनकम। मेरी बात सुनना,
कृपया करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कभी भी किसी इंटरव्यू में मत बोल देना, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा एकदम से। ठीक है, सिलेक्ट नहीं होगे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज आप बच्चों को जो सिखा रहा हूँ, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर दिस एडजस्टमेंट। इसको एक्सपेंस और इसको इनकम मानने से एडजस्टमेंट बहुत इजी हो जाती है। मेरी बात समझे? क्यों माना एक्सपेंस? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है और क्लोज स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। तो एक को बना लो एक्सपेंस और दूसरे को बना लो इनकम। क्लैरिटी है? इज दैट क्लियर? ठीक है, लिखो, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो। अब बच्चे ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सर आपको क्या एडजस्टमेंट देगा पता है? बोलेगा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड या क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलो जी, अब लिखना बंद। अब लिखना बंद सारे बच्चे। स्क्रीन पे देखिए प्लीज। देखिए बच्चे स्क्रीन पे। सर ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया आपने? ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो मतलब किसको ज्यादा दिखा दिया? एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया। एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? अंडर वैल्यूड। अब प्रॉफिट, ये सब गलती से हुआ ना बेटा, ये तो गलत किया। मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड। तो ये मिस्टेकनली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। बेटा आप ठीक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट को आपने क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। अरे तो ठीक करने के लिए क्या कर लोगे? बढ़ा दोगे ना प्रॉफिट को। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? मेरी बात समझे कि नहीं समझ? वही दूसरी तरफ, सर ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया? मिस्टेकनली, मिस्टेकनली क्या कर दिया? अंडर वैल्यूड कर दिया। तो सर मैंने मिस्टेकनली किसको अंडर वैल्यू कर दिया? एक्सपेंस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंस। ठीक है, अंडर वैल्यू कर दिया। ठीक है बेटा, एक्सपेंस को अंडर वैल्यू कर दिया बेटा, तो हमने प्रॉफिट को भी क्या कर दिया? ओवर वैल्यूड। उल्टा, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है एक्सपेंस और प्रॉफिट का। सर जी एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम। एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज्यादा। क्लैरिटी है कि नहीं है? प्रॉफिट आपने ओवर वैल्यूड कर दिया। सर जी ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ठीक करने के लिए क्या करोगे? इसको माइनस करोगे। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी तो मेरे को बता। चल सकता हूँ आगे? ठीक है बेटा, चलो। चलो शाबाश, लिख पहले इसका। ये है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस मानो, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मानो। भाई ये तो क्वेश्चन आज भी शुरू होने का नाम नहीं ले रहा। चले? चलो बेटा, चले आगे। शall I मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, देखो बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक बनाइए बेटा जल्दी जल्दी। बेटा क्लोजिंग स्टॉक मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड एंड मिस्टेकनली अंडर वैल्यूड। ठीक है। सर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो मतलब मैंने मिस्टेकनली किसको ज्यादा दिखा दिया? इनकम को ज्यादा दिखा दिया। मिस्टेकनली ओवर वैल्यूड इनकम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इसको मिस्टेकनली आपने ओवर वैल्यू कर दिया तो मिस्टेकनली आपने बेटा
ओवर वैल्यू किसको कर दिया? प्रॉफिट को। ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा इसकी? माइनस। आगे बढ़े बेटा। आपने क्लोजिंग स्टॉक को मिस्टेकनली अंडर वैल्यू कर दिया। बेटा आपने अंडर वैल्यू कर दिया मिस्टेकनली किसको? इनकम को। फिर आपने बेटा मिस्टेकनली अंडर वैल्यू कर दिया इनकम को, तो आपने मिस्टेकनली अंडर वैल्यू कर दिया किसको? प्रॉफिट को। ठीक करने के लिए क्या करोगे बेटा? ट्रीटमेंट क्या होगी? प्लस। लो साथियों, खत्म। फाइनली सारे चार्ट्स का प्रोसेस हुआ बेटा जी, खत्म। ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी तो मेरे को बता दे। एक बारी ना मेरी 12th क्लास में फीमेल स्टूडेंट थी। हर नेम वाज रितिमा। तो मैं इसको बोला, उस मेरे को ऐसे पीएनबी जैसे अभी दिमाग में, तो पीएनबी बैंक था, मैंने कहा बेटा मेरे को ना ड्रॉप कर दे। मैं बैठा उसके ऊपर, उससे बैलेंस ही हुआ, हम दोनों नीचे गिर गए, उसने मेरे को नीचे ही फेंक दिया उसने। चलिए आइए बेटा, देखो मुझे। ठीक है जी, क्लैरिटी है। नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, आइए बच्चे। अब मेरी, बिलीव मी, मेरी बात सुने, जो ये जो सेकंड क्वेश्चन में हमने जितना टाइम लगाया ना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको रिपीटेटिव इन नेचर लगेंगे। ठीक है। ये एक दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके आगे वाले अब जितने क्वेश्चंस आएंगे टिल 15वां क्वेश्चन, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, बिलीव मी। इसके आगे वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ डिस्कशन का पार्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं जितना ज्यादा टाइम लगा सकता था मैंने लगाया है इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आइए बच्चे, तो लिखे यहाँ पे सोल्यूशन 2। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो मैं फोन में क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ बेटा। आइए बेटा, तो लिखे जरा यहाँ पे सबसे पहला कॉलम ईयर का बेटा। ईयर डाले 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। लो यार, क्वेश्चन जल्दी ही हो जाएगा, अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पे हमने काफी टाइम लगा लिया। आ जाओ बच्चे। अब यहाँ पे लिखो बेटा प्रॉफिट। हर साल का जो प्रॉफिट है बेटा 90,000, एवरी ईयर प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है बेटा। 90,000, 1,60, 1,80 और 2,20। लो यार। ठीक है बच्चे। साहिल भी थोड़ा पहले आया होता मेरे पास, तो अभी उसका भी सिलेबस पारस और कृषांत के साथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, देखो बेटा। अब जो आपके जितने अकाउंट्स के आपके चैप्टर रह जाएंगे वो वेट करेंगे हम, जैन में मेरा बैच बनेगा सीएमए इंटर के साथ। ठीक है। मीनवाइल जैसे ही ये पार्टनरशिप का चैप्टर खत्म होगा, हम सीधे लॉ लॉ को चलाएंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आइए बेटा, क्योंकि फिर मेरे को अदरवाइज से जान में फिर रिपीट करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो आओ बेटा। कैसे कर लेंगे? तो सर लॉ भी तो कंप्लीट करना है। अब लॉ पे पहले आपका जोर डाल लिया ना अकाउंट्स के ऊपर, लॉ पे डालेंगे जोर। ठीक है, चलो आओ बच्चे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है सर? पहली एडजस्टमेंट अपने अपने नोट्स में और अपनी सॉफ्ट कॉपी में चेक करें। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹10,000। सर ये क्या है? एबनॉर्मल इनकम। और सर 31 मार्च 2018 मतलब कौन सा साल हुआ? 17-18, पहला ही साल हुआ, तो लिखो बेटा यहाँ पे माइनस एबनॉर्मल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना हो गया बेटा? 10,000। 10,000 माइनस कर दो बेटा, जल्दी जल्दी आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है, बाकी फिर रिपीटेटिव एडजस्टमेंट्स हैं बच्चे। सुपर प्रॉफिट आ गया, इतनी गुड, इतना फिर डिफिकल्ट नहीं, फिर बेकार क्वेश्चन आ गए। आओ बच्चे, थर्ड क्वेश्चन आप बच्चों को होमवर्क दूंगा। आप, अगर तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, वैसे 3:25 हो रहे हैं, 3:35 तक ही होगा, फिर इको की क्लास है अब ना साहिल की। ठीक है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा साहिल को। चलो आओ बेटा। तो यहाँ पर आ गया बच्चे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 30,000। तो बेटा ऐड करो, प्लस कौन सा साल हुआ? 19-20, नहीं सॉरी 18-19, तो लिखो बेटा
एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ मशीन, ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ मशीन, abnormal loss due to accident of machine. Is that clear? चल सकते हैं आगे? ठीक है, आइए बेटा। देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कितना अमाउंट है बेटा? 30,000। मैं ना रात को 3 बजे सोया हूँ। जैसे वेब सीरीज कॉल्ड द आउटसाइडर, जियो सिनेमा पे है, इंग्लिश में है। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, हॉरर प्लस क्राइम थ्रिलर तीनों है उसके अंदर। अरे जिन बच्चों के पास टाइम है, जून अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट, दे मस्ट गिव इट ट्राई। फैमिली के साथ ट्राई मत दीजिएगा उसको। आइए। हैं? मैंने देखी है फर्जी। आइए। हाँ अच्छी है, बट इफ यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट तो आप एक बार ट्राई करें जियो सिनेमा हॉल। HBO मैक्स की वेब सीरीज है। आइए बेटा। तो बच्चे 30,000 आपने प्लस कर दिया। फिर कह रहा है उसी साल में आपको 19-20 में जाके, नहीं नेक्स्ट ईयर जाके बेटा, ये हो गया बेटा 18-19, 19-20 में जाके कह रहा है माइनस करो एबनॉर्मल इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बेटा। और वो इंश्योरेंस क्लेम मिला है बच्चे आपको, जो माइनस वाले हैं ना उनको बेटा ब्रैकेट में रखना। 12,000 का बच्चे। चलो आगे बढ़ो। सर नेक्स्ट बोल रहा है कि सर 31 मार्च 2020 से शुरुआत कर रहा है बेटा, यानी कि 19-20 से इंश्योरेंस क्लेम। तो लिखो बेटा माइनस नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ, या नॉर्मल एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एग्री करते हैं मेरे साथ? इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस बेटा। 2019-20 में इसकी पहली बारी चर्चा करी जा रही है, तो 19-20 हो गया बेटा आपका सेकेंड लास्ट ईयर। तो बेटा कितना है यहाँ पे? 10,000। तो नॉर्मल एक्सपेंस है, हर साल होगा बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ो बेटा मेरे साथ, क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2019 बेटा, चौथी एडजस्टमेंट। ऑन 1 जुलाई 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं, प्लस कर देंगे बच्चे हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को प्लस कर देंगे बेटा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस को गलती से मैंने क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बेटा केस वन। केस वन में बेटा इस तरीके लिखो, एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। याद है अभी कराया केस वन? जानवी जी समझ आया आपको कि नहीं आया बेटा? पक्का? अगर आप हेजिटेट हो गए क्लास में, क्लास के बाद मेरे से क्लियर करिए बेटा। ठीक है, क्लास के बीच में, क्लास के बाद भी नहीं कर सकते, घर जाते हैं, घर पे रिवाइज करिए, तब मेरे को कॉल करिए बेटा। ठीक है ना? मेरे को मेरी बात सुनो। किसी भी बच्चे ने मेरे को, वैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा डाउट सेशन 8 से 10 है। ठीक है, बट 8 से 10 ना मैं क्लब में होता हूँ और उस टाइम मैं खेल रहा होता हूँ, मैं उस टाइम नहीं कॉल पिक करूंगा। समझ गए मेरी बात? या तो सर मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। या तो मेरे को 7 से 8 में कॉल कर लो, तब मैं कर रहा होता हूँ जिम में एक्सरसाइज, तो तब मैं फोन उठा लूंगा। एक बारी मैं ऊपर क्लब में फिर खेलने चला जाता हूँ, फिर नहीं मैं कॉल उठा पाता। या तो 7 से 8 में मेरे को कॉल करो डाउट पूछने के लिए, या तो बेटा 10 से 12 के बीच में। इज दैट क्लियर? आई एम अवेक टिल 1, मैं 1 बजे तक जागा होता हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं सोता। ठीक है, तो 10 से 12 भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो, 7 से 8 के बीच में भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलो आओ बच्चे। यही मेरे डाउट सेशंस हैं, इसी के दौरान कॉल करना मेरे को अगर कभी डाउट हो। आइए बेटा, तो देखिए जरा नेक्स्ट, आरएससी पढ़ लें। आइए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का है बेटा आपका? गलती से इन्होंने बना दिया 20,000 का। अच्छा कौन से साल में हुआ है बेटा? 19-20 में, सेकेंड लास्ट में बेटा, सेकेंड लास्ट में 19-20 में बेटा 20,000। अब डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस प्लस है, डेप्रिसिएशन माइनस है बेटा। एक्सपेंस प्लस है, डेप्रिसिएशन माइनस, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया
विशाल, मैं आपके विशाल सर, आइए आइए अंदर आइए। मैं क्योंकि इको में तो अपना अभी साहिल ही है ना, तो मैं ये क्लास लेके मैं आता हूँ, आप जाइए बैठिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ गई यहाँ पे अपना। एक तो सर आ गई 19-20 की। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं। और सर एक आगे मैंने बोला ना, जब तक डेटा खत्म नहीं हो जाता डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहना। सर 19-20 में जो ये आपका कैपिटल एक्सपेंस था, यानी कि फिक्स एसेट था, कब खरीदा गया था बेटा? 1 जुलाई 2019 को। कब? 1 जुलाई 2019। तो फिक्स एसेट खरीदा कब? 1 जुलाई 2019 को। तो डेप्रिसिएशन भी कब से चार्ज होगी? 1 जुलाई 2019। तो अप्रैल मई जून तो चला गया। ठीक है, तो कितना बचा बेटा 1920 में? 9 मंथ्स। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और फिर 20-21 में तो पूरा, फिर तो 12-12 महीने ही चलेगा। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैर सर जी, कितने का एसेट था? 5 साइकिल्स कितने की थी? 20,000 की, इंटू 10% इंटू 9/12। क्लैरिटी है? और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है बेटा WDV। मेथड कौन सा है? WDV। तो बेटा जरा कैलकुलेट करो, 2,000 इंटू 3/4। 25% है बेटा। हाँ जी, 25% है बेटा। 25% करो। ठीक है, देखो बेटा, तो 20 इंटू 25% इंटू 9/12। सर 3750। 3750 बेटा। 3750। इज दैट क्लियर? और सर मेथड, मेरी बात सुनो। मेथड कौन सा बेटा? WDV। जानवी जी, WDV मेथड है। WDV में डेप्रिसिएशन किस पे लगती है बेटा? बुक वैल्यू पे। याद है ये चीजें? ठीक है। आओ, याद नहीं भी है तो चिंता नहीं करनी, जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा मैं आपको वहां पे सारी चीजें बताऊं। आप बच्चों का साहिल का, और अपना साहिल, जानवी, और अपना ये सांगवी, आप तीनों बच्चों का बेसिक चलना है बेटा। जर्नल लेजर ट्रा क्या हो गया आपका? आपको हो गया डेप्रिसिएशन? चलो ठीक है बेटा। आओ बच्चे। ये साहिल, साहिल डर गया, ये फिर ना बिठा ले मेरे को कहीं डेप्रिसिएशन में, मैं बता दूं इसको। चलो आओ बेटा, चले बच्चे। तो बेटा इधर देखना, इधर देखना अब। तो 20,000 -3750 कितना? 16,000 इंटू डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटा आपकी बारी? 25%। और पूरे साल की, समझ आता है कि नहीं? ये पूरा लिखो, ये पूरा लिखो बेटा। ये नहीं होता, ये 4 बजे ही खत्म होगा पूरे। ठीक है, तो 16,250 इंटू 25%। 4063 बेटा। 4063 अगले साल। अगले साल कितने की डेप्रिसिएशन लग रही बेटा? 4063 की। तो चलो बेटा, एक्सपेंस प्लस था, डेप्रिसिएशन माइनस बेटा। तो 4063। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अभी तक इसका मन नहीं भरा? ये बोल रहा है ये वाली एडजस्टमेंट होगा बच्चे को। और मैं आपको बात बताऊं, केस 1 के चांसेस ज्यादा होते हैं, केस 2 के चांसेस कम होते हैं, केस 1 ज्यादा आता है पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बच्चे? क्वेश्चन के अंदर चेक करें, फिफ्थ एडजस्टमेंट कह रहा है बैड डेट हो गया कितने का? 5,000। जो कि हम भूल गए 18-19 में चार्ज करना। तो बैड डेट इज ए नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करते हैं? प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं, मतलब माइनस। तो लिखो बेटा माइनस बैड डेट। ठीक है, नीचे लिख दो बेटा नॉर्मल एक्सपेंस है ये। ठीक है, कब का हुआ है यार ये? कब का हुआ है ये? 18-19 का? कब का? हेलो, गुड आफ्टरनून। जी जी बेटा, हाँ जी हाँ जी बच्चे, हाँ जी। बेटा तू कब आना चाहता है बता? 4-5 बजे तक? ठीक है बच्चे, तू आ जा 5 बजे। 5-5:10 तक आ जा। क्योंकि फिर मेरी ना 5, 5:30 बजे ना मेरी 11th की क्लास स्टार्ट होती है। तो मेरे पास बीच में 20 मिनट होंगे, तू आ जा मेरे पास 5:10 तक। ओके बेटा, ओके। तो बेटा बैड डेट हो गया आपका, कितने का बैड डेट हुआ है और कौन से साल को बिलोंग करता है यार? 1819। 1819 इज अवर सेकेंड ईयर, दूसरा साल है बच्चे। करो बेटा माइनस, कितना है? 5 था। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, बड़े सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बड़ा बना दिया। करना ही पड़ेगा ना, तभी पार्टनरशिप खत्म होगा। छोटे 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 क्वेश्चंस कराता जाऊंगा,
जैसे 12th में तो फिर यार 40 क्वेश्चन है गुडविल के, मैं वैसे थोड़ा अफोर्ड कर सकता हूँ बच्चों को 40 के 40 सॉल्व करवाऊंगा, उसी में फिर हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, आओ बेटा, ये हो गया 5,000, इधर माइनस करो फिर से बेटा। लास्ट बच्चे, लास्ट एडजस्टमेंट बेटा दोबारा से, कि यार मेजर रिपेयर सेकेंड हैंड मशीनरी का, उसको मैंने गलती से रिपेयर किया बेटा, कैपिटल एक्सपेंस को दोबारा से क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कौन सा केस हुआ, केस 1। तो लिखो बेटा प्लस, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे रिपेयर को प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो बेटा मेजर रिपेयर है ये, लिखो लिखो तुम लिखो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, हम लिखेंगे बेटा मेजर रिपेयर। नीचे लिखो बेटा केस 1, केस 1 में क्या होगा बेटा, एक्सपेंस प्लस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगी बच्चे। ठीक है, तो चलो बेटा, मेजर रिपेयर कितना है बेटा आपका, कितने का है, 1 लाख रुपए का, और कौन से साल को बिलोंग करता है बेटा, 1 जुलाई 2020, मेरे ख्याल में आखिरी साल है, तो डेप्रिसिएशन भी फिर एक ही साल की आएगी यार। हाँ मंथ्स की आएगी बेटा। कितना अमाउंट है, 1 लाख। लो यार, सॉरी, इसको प्लस करना ना, एक्सपेंस को प्लस करना बच्चे। चलो, अब आ जाओ बेटा नीचे, डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन बेटा 9 मंथ्स की आ गई, 1 लाख इंटू 9 मंथ्स की कैसे आई, क्योंकि सर 1 जुलाई को ही ये भी, 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो बेटा 1 लाख इंटू, मैं 1 जुलाई को नीचे ले आऊंगा यार, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन यार, बता दो, 20%, इंटू 9/12, करो यार, 15,000। चलो, लो यार, खत्म, इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, तो फटाफट मेरे को निकाल के दे दो। चलो बता दो, जल्दी कैलकुलेट करके बता दो, पहला कितना आ रहा है, 80,000। ये हो गया बेटा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, आ जाओ, 1,20,000, नहीं यार 1,90 तो यही हो गया, 1,90 हो गया, 1,85 हुआ यार, 1,85,000। चलो, 1,80,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 3,750, सर इट इज कमिंग 1,74,250। 2,20,000 माइनस 10,000 माइनस 4,063 प्लस 1 लाख माइनस 15,000। लो यार, 290,937। लो यार, वी आर डन। ठीक है, समझ आ गया। लिखो बेटा अब यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखो बेटा वेट्स, और यहाँ पे लिखो बेटा वेटेड प्रॉफिट। चलो जल्दी जल्दी करो, 80,000, 1,85, 1,74,250, आंसर 290,937, है ना, यही है ना। तो बेटा वेट आ गया आपके 1, 2, 3, 4। कल मैं आपको वेट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये हो गया बेटा 10, वेटेड प्रॉफिट निकाल लो, इधर सुनो, वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा, फिर क्या निकलेगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा बेटा, सम ऑफ वेट्स नीचे और सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट ऊपर, आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट, वेटेड तो गुडविल निकलेगी बेटा 3 इयर्स परचेज प्राइस, 3 इंटू एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कंप्लीट करो बेटा, जल्दी कंप्लीट।
ठीक है, हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं प्रोजेक्टर क्लोज कर दूं या चलने दूं? चलो मैं चलने दे रहा हूं। आता हूं मैं, करो आप बेटा।
ये ऑनलाइन वालों ने क्यों नहीं ली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया बेटा हमारा सारा। श्रेया, यस सर। हाँ जी बच्चे, हो गया है, फ्री टू लीव। ठीक है, चलो जाहिद जी एंड अपना नवी जी, आप आओ मेरे पास। बाकी किसी बच्चे को मैंने बोला था रुकने के लिए, किसी और बच्चे को बोला था मैंने। हाँ, क्या बात है, आई फॉरगॉट। हाँ, रिसीट के लिए बोला था। ठीक है नवी, आ इधर, बाकी रेस्ट ऑफ फ्री।